नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है J फॉर जगमोहन, P फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और वीडियो। भाई क्या है कि CUET को क्रैक करना मुश्किल नहीं है बेटा, जो आपने अपने माइंड में बिठा रखा है, लेकिन सिर्फ सही दिशा में कदम आपको बढ़ाना होगा। बात समझ में आ गई? यानी हम CUET को क्रैक करना, भाई आप लोग कहते हो कि सर जी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, कि पहले वाला ही सिस्टम सही था कि हम लोग भाई 12th क्लास में 90%, 95%, 92%, 93% लेकर आए और हमारे डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे अगर BSc करनी है तो PCM के नंबर जुड़ गए और एक स्पेसिफाइड डोमेन के अंदर आपको भाई क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाता था और आप ऑनर्स के साथ एडमिशन करते लेते थे। लेकिन 2022 के बाद गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि अब भाई एक क्या होगा, एक होगा अब CUET। क्या होगा बेटा? अब होगा एक CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसके थ्रू बेटा क्या होगा, आप यू गेट एडमिशन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। आप भारत की किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो, किसके थ्रू? तो CUET के थ्रू। लेकिन आपका जो कदम होगा वो सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा आपको। किस तरीके से? तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका पहला कदम क्या होना चाहिए बेटा? भाई आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? आपका पहला कदम होना चाहिए, आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। क्या करना है? आपके पास डोमेन सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फिर मैं बता देता हूं एक बार। डोमेन सब्जेक्ट में उनको कह रहा हूं जो आपके पास 12th क्लास में फिलहाल पढ़ रहे हो आप, ठीक है। अगर चाहे आप PCM पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, या फिर आप अकाउंट पढ़ रहे हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन्हीं को बोला जाता है डोमेन, ठीक है। बात क्लियर हुई? अगर आपका फोकस आपके डोमेन पर है, अगर आपका फोकस आपके डोमेन पर है, तो बेटा अब आपको क्या करना है, आपको साथ साथ जैसे ही आपके बोर्ड्स एग्जाम्स अब 1 महीने बाद चालू हो जाएंगे, ठीक है, महीने भर बाद आपके चालू होने वाले हैं बोर्ड्स एग्जाम, तो खुद ब खुद जितना भी आपका ये जो डोमेन है, जिसे मैं एक तरीके से मैं सब्जेक्ट कह देता हूं, है ना, डोमेन को छोड़िए, तो सब्जेक्ट में आपको बोर्ड्स जो एग्जाम देना पड़ेगा, आपको उसमें बेटा लिखना पड़ता है, यानी राइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर आपको लिखना होता है तो आपको यहां पर एक चीज जरूर याद रखनी होगी कि आपको इसके साथ साथ पर डे के हिसाब से एक चैप्टर है ना। जैसे कि मैं बोलूं, हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ईंट मन के तथा अस्थियां, है ना, तथा ईंट मन के तथा अस्थियां, ठीक है, ये चैप्टर है। अब ब्रिक्स बीड एंड बोन्स करके है इंग्लिश में, ठीक है, देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है बेटा, अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के भाई स्टूडेंट हैं, तो अब आपको पर डे के हिसाब से यहां से MCQ खोजने होंगे, है ना। क्या खोजना होगा? MCQ खोजने होंगे। मैं सही दिशा में आपको कदम बता रहा हूं कि एकदम क्लियर 200/200 ईच डोमेन, 200/200 ईच डोमेन लाने का जो वादा है मेरा आप लोगों से, मैं आपको उसका रास्ता बता रहा हूं कि आपका कदम एक भी इधर से उधर ना हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप लोग 10 से 15 MCQ, क्या चीज बेटा, 10 से 15 MCQ अगर आपने एक चैप्टर से खोज निकाले, ठीक है, एक चैप्टर से निकाल लिए, उससे क्या होगा मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आपने ये समझो कि 40% का मतलब
प्रति 100, यानी 100 में से 40 हिस्सा आपने क्या कर लिया है, आपने कवर कर लिया है। बात समझ में आई? अगर बात अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर ठोक दीजिएगा, लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, विनम्र निवेदन है। और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सभी के साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आपका दूसरा कदम क्या होना चाहिए? अगर आपका दूसरा कदम क्या है, अब आपको दूसरे कदम में डिसाइड ये करना है कि आप कौन से रीजन से आते हो। पहली बात, ठीक है, आप कौन से रीजन से आते हो, उसी के हिसाब से आपको यहां लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट करना है। ऐसा मत सोचना कि अगर आप आते हो, मान लीजिए एक देहात क्षेत्र से, है ना, देहात क्षेत्र से यानी गांव के क्षेत्र से आते हो, आप कोई छोटे कस्बे से आते हो, छोटा कस्बा है, ठीक है, जहां पर आप लोगों ने चीजें ही किस में पढ़ी है बेटा, चीजें ही आपने हिंदी में पढ़ी हैं। बात समझ में आई? चीजें ही हिंदी में पढ़ी हैं, सब्जेक्ट ही हिंदी में पढ़े हैं। हमारे यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट होता तो है, लेकिन वो नाम के लिए होता है। उसमें हमें भाई बुक्स पढ़ाई जाती है और बुक्स पढ़ाने के बाद उसका अर्थ कराना सिखाते हैं टीचर, है ना, हिंदी का, इंग्लिश का अर्थ कराना, मीनिंग खोजना सिखाते हैं सिर्फ। लेकिन अगर आप किसी रूरल क्षेत्र से हो तो आपको याद रखना है, आपको अपनी हिंदी भाषा ही लेनी है। ठीक है, हिंदी भाषा लेनी है। अगर आप मान लीजिए जैसे आसाम से हो, अगर आप आसाम से हो तो याद रखिएगा बेटा, सेक्शन फर्स्ट में एक ए में असमी लैंग्वेज है, तो आपको अपनी ही भाषा में ये पेपर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप दिल्ली जैसे क्षेत्र से हो, अगर आप दिल्ली जैसे क्षेत्र से हो तो आपको क्या करना है, आपको बेटा अंग्रेजी में पेपर देना है। कि किस में पेपर देना है, तो इंग्लिश में पेपर देना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? एकदम क्लीन एंड क्लियर हुई बात है। अच्छा जी, अब आपका तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है या कदम है, वो कहां पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्या है कि आपका तीसरा कदम, हमारा साथ है आपको और आपका हम पर विश्वास है। ठीक है, आपका साथ हमारा, आपका साथ हमारा साथ आपका विश्वास है। ठीक है, करना क्या है मैं आपको बता देता हूं बेटा। तो यूनिमॉन्क्स पर, ठीक है, यूनिमॉन्क्स CUET बेटा यूट्यूब चैनल पर ही, यूट्यूब चैनल पर बेटा एक एक डोमेन सब्जेक्ट की, याद रखिएगा, एक एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 टीचर अवेलेबल हैं। बात समझ में आई? 2 से 3 टीचर अवेलेबल हैं। आपको जिससे भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उस टीचर को पकड़ लीजिए। पकड़ने का मतलब है उसकी क्लासेस लीजिए, और क्लासेस लेने के बाद बेटा अच्छे से क्या बनाने हैं, अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। क्या करना है, अच्छे से कॉपी में आप अपने नोट्स तैयार करने हैं। और जब नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे तो बेटा आपके पास, ध्यान रखिएगा, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, कितने दिन हो गए, 120 डेज हो गए। अगर आप लोग आज से ही, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि 2 से 3 घंटे आपको पर डे यूनिमॉन्क्स को देने ही देने हैं। चाहे आप अर्ली मॉर्निंग देने की सोचिएगा भाई, अगर आप जल्दी सुबह जगने में सक्षम हैं, 6 से 7 बजे जग जाते हो और आप 9 बजे स्कूल जाते हो, तो बेटा 1.5 यानी 1.5 घंटा यहां आप दे सकते हो, 7 से 8:30। बात समझ में आई? अब ये मत सोचना कि सर जी हम तो जगते ही 8 बजे हैं। अगर आप इस उम्र पे भी 8 बजे जगोगे, भाई आपकी जो बिस्तर है ना, वो 5:30 पे तो छोड़ देना है आपको बेटा, 4 महीने के लिए। ठीक है, 4 महीने के लिए 5:30 पर बिस्तर छोड़ देना है। और बिस्तर छोड़ने के साथ ही आपको यूनिमॉन्क्स के साथ दबा के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। अपने दोस्तों को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, अपनी जो जितने भी आपके गांव में बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं, जो CUET 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, उनको लगता है
कि हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 120 दिनों की मेहनत के साथ, तो बेटा चूकिए ना, ठीक है। आपको यूनिमॉन्क्स के साथ काम करना है, पढ़ना है, आपका जो हमारा साथ होगा, आपको और आपका हम पर विश्वास होगा, ठीक है भाई। दबा के शेयर कर दीजिएगा। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।